नमस्कार। आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं नरेश कुमार आज कवि परिचय की श्रृंखला में महाकवि कालिदास जो संस्कृत वाङ्मय के एक लौकिक संस्कृत के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। तो प्रत्येक परीक्षा में कालिदास से संबंधित जो भी जानकारियां पूछी जाती है उन पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले महाकवि कालिदास के जीवन के समय के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले महाकवि कालिदास का जो काल है वो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। क्या माना जाता है? ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। इसके बाद इनके अन्य नाम देखें तो उपाधि देखें या अन्य नाम देखें तो दीप शिखा, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास, उपमा सम्राट, कनिष्ठिकाधिष्ठित। तो ये पूछा जाता है कि दीपशिखा किसकी उपाधि है, कवि कुलगुरु किसकी उपाधि है, कविता कामिनी विलास किसकी उपाधि है और उपमा सम्राट किसकी उपाधि है और कनिष्ठिकाधिष्ठित किसकी उपाधि है। यदि इनके पत्नी की बात करें तो विद्योत्मा इनकी पत्नी का नाम मिलता है और इनके ससुर का नाम मिलता है शारदानंदन। और महाकवि कालिदास के जो मित्र हैं वो कुमारदास है जो लंका के क्या है? राजा हैं। लंका के राजा कुमारदास कालिदास के मित्र ऐसा मिलता है। इनका स्थान माना जाता है उज्जैनी सबसे ज्यादा, क्योंकि मेघदूत में ऐसा वर्णन किया है। और कश्मीर भी माना जाता है, कुछ विद्वान बंगाल भी मानते हैं और महाराष्ट्र भी मानते हैं। पाश्चात्य विद्वान सर विलियम जोन्स ने इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा है। ठीक है, तो भारत का क्या कहा है? शेक्सपियर। किसने कहा है? पाश्चात्य विद्वान विलियम जोन्स ने भारत का शेक्सपियर। ठीक है। और इसके बाद बात करें, इनको राजा श्रेय प्राप्त था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। तो विक्रमादित्य के नवरत्नों में नवरत्न थे धन्वंतरि क्षपण का अमर सिंह संगु वेताल भट्ट घट कर पर कालिदासा ख्यातो वराह मिहिरो नृपते सभायाम रत्नानि वै रुचि नव विक्रमस्य। विक्रम के 9 प्रकार के जो कवि थे, 9 कवि थे, उनमें एक क्या थे? कालिदास जी भी थे। इनकी कृतियों की बात करें तो ऋतु संहार एक खंड काव्य है और कुमार संभवम एक महाकाव्य है और मालविकाग्निमित्रम ये नाटक है और विक्रम और वश्यम ये नाटक में त्रोटक है। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है क्योंकि सीधा हम याद कर लेते हैं मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों नाटक है। परंतु ये जो विक्रमोर्वशीयम है ये क्या है? ये त्रोटक है। मेघदूत की बात करें, ये खंड काव्य है, अत्यंत प्रसिद्ध काव्य है। और रघुवंश की बात करें तो ये महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद बात करें एक प्रसिद्ध नाटक की जो महाकवि कालिदास का है, उसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम है जो नाटक है। इसमें 7 अंक है। तो अभिज्ञान शाकुंतल की परीक्षा दृष्टि आप देख सकते हैं इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जा करके। और उसमें हमने लगभग ग्रंथों की जो परीक्षा दृष्टि है वो हमने डाल दी है, तो आप जुड़ कर देख सकते हैं। इसके बाद इनके प्रिय छंदों की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रिय छंद हम कैसे देखते हैं कि ज्यादा जिस छंद का प्रयोग किया है उसी छंद को प्रिय छंद मान लिया गया है। तो अनुष्टुप छंद और उपमा इनका अलंकार है। अलंकार की बात करें, उपमा और उपजाति और अनुष्टुप इनके छंदों में प्रसिद्ध है। इनकी किंवदंतियां मिलती है विद्योत्तमा की। विद्योत्तमा की शादी एक ब्राह्मणों ने एक मूर्ख व्यक्ति से करवा दी थी, ऐसी एक किंवदंती मिलती है। कुमारदास कुमारदास लंका के राजा थे, वो इनके मित्र थे। वहां पर एक वेश्या ने कालिदास को मरवा दिया था, तो एक ये किंवदंती मिलती है। और विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, इसलिए एक ये किंवदंती मिलती है। और एक राजा भोज की किंवदंती मिलती है। तो इनकी 4 किंवदंतियां मिलती हैं। विशेष इनकी जीवन चरित्र में है दीप शिखा जो इनकी उपाधि है। वो रघुवंश के 6ठ सर्ग में एक श्लोक आता है जो स्वयं कालिदास ने रचना की है। संचारिणी दीप शिखे रात्रौ
यं यं व्यतीताय पतिं वरांसां नरेन्द्रमार्गाट इव प्रपेदे विवर्णभावं शशभूमिपालः। तो रघुवंश के 6.67 नंबर सर्ग में, छठे सर्ग के 67 नंबर श्लोक में जो दीप शिखा उपाधि है उसके बारे में इन्होंने उपमा की है। तो उपमा के लिए कालिदास क्या है, प्रसिद्ध है, ये भी पूछा जाता है। तो आपने देख लिया होगा। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आप कोशिश करें इनको याद कर लें। तो ये यूजीसी नेट और एचटेट किसी भी संस्कृत से उपयोगी परीक्षा के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाकवि कालिदास सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक है। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।